इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि दुर्बल अम्ल किससे कहते हैं। अम्ल का वह कौन सा गुण या फिर कमी होता है जो अम्ल को दुर्बल बनाता है, और दुर्बल अम्ल में कौन कौन सा अम्ल आता है। कहने का मतलब कि दुर्बल अम्ल के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो यदि आप दुर्बल अम्ल के बारे में बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप दुर्बल अम्ल के बारे में सब कुछ अच्छे से जान जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि दुर्बल अम्ल है क्या, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वीक एसिड। देखिए, दुर्बल अम्ल से कहने का मतलब कि कमजोर अम्ल, यानी कि वैसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, यानी कि वह अम्ल की दृष्टि से कमजोर हो। इसका परिभाषा यह होता है कि जो अम्ल जल में आंशिक रूप से आयनित होता है और कम संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे ही दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है? तो जो अम्ल जल में, यानी कि जिस अम्ल को यदि हम जल में घुलाएंगे और वह आंशिक रूप से आयनित होगा, यानी कि कम संख्या में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगा, उसे ही दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक, जैसे में हो गया एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल, यह सब कैसा अम्ल है? यह सब दुर्बल अम्ल है, यानी कि कमजोर अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। कार्बोनिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो H2CO3। सल्फ्यूरस अम्ल का क्या होता है? तो H2SO3। अब देखिए, यहाँ पर हम एसिटिक अम्ल को जल में जब घोलते हैं तो देखिए क्या होता है, यह उत्पन्न होता है, उसके बाद बहुत कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। और यह हाइड्रोजन आयन ही जो है ना, यही बताता है कि कौन सा अम्ल प्रबल अम्ल है और कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। जो अम्ल जल में घुलने के बाद कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करेगा, वही होता है दुर्बल अम्ल या फिर कमजोर अम्ल। और हाँ, एक बात देखिए, अम्ल के बारे में आप लोग जान जाइए कि सभी अम्ल विद्युत के सुचालक होता है। यानी कि जो भी अम्ल होता है ना, उसमें से यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। यानी कि अम्ल जो होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। तो मैं यह आशा करता हूं कि आप सभी लोग दुर्बल अम्ल के बारे में बहुत ही अच्छे से जान गए होंगे। यदि जान गए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।